Sakbi matanan acceleration study ko lada jimine. Da jemata acceleration study ko لذا ما سوا خصمات velocity discuss कर लिया माता velocity दो टाइप से डिस्कस कर लिया वेरिएबल velocity वाला मतलब चेंज होने वाली velocity अगर 10 मीटर पर सेकंड रवाना है बया 20 मीटर पर सेकंड से ना अगर चेंज इन velocity वाला और उस माता मतलब एक्सेलरेशन स्टडी को ये वेरिएबल एक्सेलरेशन दिस मतलब चेंज होता है एक्सेलरेशन एक वो एक्सेलरेशन है हमारे पास जो चेंज नहीं होता है या बिल्कुल कांस्टेंट रहता है तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं और एक दूसरी टाइप जो इसमें डिस्कस करेंगे वो वेरिएबल एक्सेलरेशन तो दोनों डिस्कस करेंगे ठीक है एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है ठीक है ये दो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट को हम यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं कल हमने बात की थी इसके ऊपर ठीक है नो दारंगादी मतलब उस मतलब के तौर पर ए पोजीशन दैट हम उसका वेरिएबल एक्सेलरेशन स्टडी को ठीक सो चेंज होने वाला एक्सेलरेशन मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दा बे 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दा बे 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चेंजेस ठीक सो फर्ज करें ए पोजीशन बी पोजीशन सी पोजीशन डी पोजीशन गाड़ी जा रही है ए पोजीशन से डी पोजीशन की तरफ तो फिलहाल इसकी वेलोसिटीज़ क्या है ना फिलहाल ये जो मैं लिख रहा हूँ ये वेलोसिटीज़ है बाद में हम इससे एक्सेलरेशन निकालेंगे क्योंकि वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करते हैं टाइम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जानी है ठीक है तो ए से बी पॉइंट की तरफ गाड़ी जा रही है मतलब वैसे तो ये जा रही है ए से डी पॉइंट की तरफ लेकिन बीच में ये अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है ए पोजीशन पे 0 है रुकी हुई है मतलब अगर कोई आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछे ना कि एक गाड़ी पहले रुकी हुई थी या स्टार्ट पोजीशन थी और फिर इसकी वेलोसिटी 10 हो गई तो उसका मतलब है कि जो इनिशियल वेलोसिटी वो उसकी 0 थी पहले रुकी हुई थी तो अगर गाड़ी स्टॉप है ना तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी इनिशियल वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी तो पहले ये जो गाड़ी है 0 मीटर पर सेकंड 0 वेलोसिटी पे है फिर इसने अपनी स्पीड थोड़ी वेलोसिटी थोड़ी बढ़ाई एक डायरेक्शन की तरफ तो इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है फिर बी से उसने अपनी डायरेक्शन बनाई डबल की ना 20 से फिर 40 की इसने ठीक है तो ये 40 मीटर पर सेकंड और फिर 40 से उसने 80 की फिर 40 का जमा कर डबल कर तो ये 80 आ जाता है तो 80 मीटर पर सेकंड की तो इस तरह उसने अपनी वेलोसिटी एक इक्वल अंदाज में बढ़ाई है पहले 0 से 20 ठीक है फिर 20 से 40 20 का डबल क्या 40 है 40 का डबल क्या 80 है ठीक है तो इसने इस तरह अपनी वेलोसिटी बढ़ाई ठीक है तो अभी हम इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं अगर 0 से इसने 20 मीटर तक गई 20 इसने 0 से अपनी वेलोसिटी 20 तक बढ़ाई कितने टाइम में 2 सेकंड में फिर इसने 20 से अपनी वेलोसिटी बढ़ाई 40 मीटर पर सेकंड में तो कितने टाइम में 2 सेकंड में पहले भी 2 सेकंड था और फिर इसने फिर 40 से अपनी वेलोसिटी डबल की 80 तक और कितने टाइम में 2 सेकंड में मतलब देखो ना एक चीज़ हमें मालूम हो रही है कि जो वेलोसिटी है वो इक्वल चेंज हो रही है पहले 0 से 20 20 से डबल हुई 40 40 से डबल हुई 80 ठीक है और कितने टाइम भी मतलब इक्वल चेंज हो रहा है ए से बी पोजीशन में कितना टाइम लगा 2 बी से सी पोजीशन में 2 और सी से डी पोजीशन में 2 ठीक है तो अभी हम इसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं ठीक है एक्सेलरेशन क्या है 20 से 0 माइनस किया 20 आ गया 20 से पे 2 को डिवाइड किया ठीक है तो हमारे पास 10 आ गया तो ये 10 एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई इसी तरह अगर हम ये फार्मूला निकालें अभी मतलब अभी ये इनिशियल पोजीशन था ये फाइनल पोजीशन था अभी गाड़ी बी से सी की तरफ जा रही है तो बी हमारे पास इनिशियल पोजीशन है सी हमारे पास फाइनल पोजीशन है और फाइनल हमारे पास वेलोसिटी क्या है 40 से हमने माइनस किया इनिशियल वेलोसिटी 20 और कितने पर 2 पर डिवाइड किया हम लोगों ने तो हमारे पास कितना आ गया 40 से 20 माइनस हो जाएगा 20 आ जाएगा 20 से 2 को डिवाइड करते हैं ना 20 और 2 को डिवाइड करते हैं फिर हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आ जानी देखो ना ये 10 मीटर पर सेकंड ए से बी में भी हमारे पास एक्सेलरेशन 10 थी बी से सी के बीच में भी हमारे पास एक्सेलरेशन 10 है अभी सी से हम डी की तरफ मालूम करते हैं अभी जो कि हमारी गाड़ी सी पोजीशन पे है और अभी डी की तरफ जा रही है तो सी पोजीशन हमारे पास इनिशियल पोजीशन है डी पोजीशन हमारे पास फाइनल पोजीशन है सी पोजीशन पे गाड़ी की वेलोसिटी सोने दा 40 मीटर पर सेकंड दा और डी पोजीशन में गाड़ी वेलोसिटी सोने दा 80 मीटर पर सेकंड दा 80 से हम 40 को माइनस करेंगे हमारे पास क्या 40 बच जाएगा 40 से 2 को डिवाइड करेंगे
40 से सही सी थोड़ी करेक्शन करनी है ना, करेक्शन दादा मतलब सीधा तल 18 है 60 दा ठीक सो मतलब जब 20 बढ़ा हूँ मैं मतलब डबल बे ना जीरो वाले हमारे साथ 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी वाला 20 मीटर के मार 20 वाच वाला 40 मीटर पर सेकंड वाला 40 के मार 20 वाच वाला 60 मीटर पर सेकंड वाला और टाइम आगा रंगा रहा अंदर 2 सेकंड ठीक है नो मतलब 20 से हमने 40 से हमने 20 माइनस के 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेलोसिटी एक्सेलरेशन आ गई। फिर अभी सी पोजीशन पे हमारी गाड़ी है, डी पोजीशन की तरफ जा रही है तो डी पोजीशन हमारा फाइनल है, सी पोजीशन हमारा इनिशियल है, हमने फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करनी है और फिर 2 पे डिवाइड करना है ठीक है। तो 60 से हमने 40 माइनस किया, हमारे पास क्या बच गया 20 बच और 2 पे डिवाइड किया तो 20 बच गया और 2 पे फिर हमने डिवाइड किया हमारे पास फिर 10 आ गया ठीक है। तो एक्सेलरेशन फिर हमारे पास क्या आ गई ये 10 मीटर पर सेकेंड। तो ए पे भी हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है बी पे, सी पे भी हमारे पास एक्सेलरेशन उतनी है, डी पे भी हमारे पास एक्सेलरेशन उतनी है मतलब एक्सेलरेशन 10 एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इसको हम वेरिएबल एक्सेलरेशन बल्कि इसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ठीक है। अभी हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसमें हमने गाड़ी ए से डी पोजीशन की तरफ भगाई है, पहले ए बी सी डी इनमें हम मुख्तलिफ वेलोसिटी इसकी मालूम करते हैं। पहले ज़ीरो वेलोसिटी थी ए पोजीशन पे बी पे, इसकी 20 हो गई, फिर 20 में हमने 20 प्लस किया तो 40 हो गई, फिर 40 में हमने प्लस किया 60 हो गई। बीच में हमारे पास हर एक में 2 सेकेंड लगे हैं, 2 सेकेंड। ये वेलोसिटी जब 0 से 20 तक आए 2 सेकेंड लगे, 20 से 40 तक आए 20 से 2 सेकेंड लगे, 40 से 60 तक आए भी 2 सेकेंड लगे। फिर हम लोगों ने इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, एक्सेलरेशन हम इसी फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, फाइनल से हम इनिशियल वेलोसिटी माइनस करेंगे और टाइम पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी, एक यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगी, एक यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगी। तो अगर वो एक्सेलरेशन सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, यूनिफॉर्म आ रहा है तो उसको कौन से एक्सेलरेशन कहते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं ठीक है। मैंने ए से बी पोजीशन की तरफ भी हमारे पास एक्सेलरेशन 20 था, बी से सी पोजीशन की तरफ भी हमारे पास एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था और सी से डी पोजीशन की तरफ भी हमारे पास एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ठीक है। मतलब इसका डेफिनेशन अगर हम करेंगे वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट, वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट मीन 20 से 40 हुआ 20 मीटर बढ़ा, 40 से 60 हुआ 20 मीटर बढ़ा, मीन 20 बढ़ा है ठीक है। वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट बाय इक्वल टाइम, इक्वल टाइम मतलब 2 सेकेंड ठीक है। तो वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन बाय इक्वल टाइम इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अगर हम कोई ग्राफ ड्रा करें ना, ग्राफिकल स्टडी अगर हम कोई ग्राफ ड्रा करें, मैं एक मिनट ये देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है ना या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है बस इसको ज़हन में रखो, एक्सेलरेशन ए फॉर एक्सेलरेशन। तो हम ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं, ग्राफ में हम इस तरह लाइन ड्रा करते हैं, ये कौन सा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक इस तरह लाइन ड्रा करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ठीक है। तो इसमें भी एक क्वांटिटी होगी या टाइम होगा या वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, और इसमें भी एक क्वांटिटी होगी वेलोसिटी टाइम जो भी है ना। तो अभी इस ग्राफ में मिसाल के तौर पर ना हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम लोगों ने क्या शो किया, एक्सेलरेशन शो किया, और जो एक्स एक्सिस है ना बेस पे, जो ये एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने टाइम शो किया ठीक है। तो हमेशा हम जो टाइम होता है या जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, मतलब देखो ना टाइम किसी चीज़ पे भी डिपेंड नहीं करता, टाइम खुद ब खुद चल रहा होता है, टाइम पखपल रवान पेश बांधे मतलब लिहाज न कहीं अगर न कहीं डिपेंडेंट न कहीं ना अगर मुझ पर एक्स क्वांटिटी मान लिखो, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन टाइम डिपेंड कहीं का टाइम नहीं था एक्सेलरेशन से मालूम वाले मिसाल के तौर पर दादा तो कहता सर टाइम नहीं तो एक्सेलरेशन से मालूम वाले नो टाइम एक्सेलरेशन से डिपेंडेंट क्वांटिटी था आगा इनसार कहीं आगा मजबूर था ठीक सो नो द टाइम से दागा ना द मजबूरा नो आगा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी दा इसका डिपेंडेंट क्वांटिटी आगा मुझ वाई एक्सेस बंदी को कम से मजबूरा क्वांटिटी ना द मजबूरा क्वांटिटी आगा छे द इंडिपेंडेंट आगा मुझ चीज़ बन जा रहा हूँ एक्स एक्सेस बन जा रहा हूँ नो द टाइम जो 1 2 3 4 5 6 9 सेकंड बन रहा है टाइम इस तरह इंक्रीज़ हो रहा है और जो एक्सेलरेशन है वो इस तरह ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन करूँ तो ये
10 मतलब 2-3 एक्सेलरेशन हो गए, यहाँ पे करूँ 10 एक्सेलरेशन, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20 एक्सेलरेशन, मतलब इस तरह ऊपर जाते जाते एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है। और इसी तरह बेस के ऊपर जाते जाते टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी जो कहना एक्सेलरेशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन तो सेम रहता है, इस तरह बढ़ता तो नहीं है, एक्सेलरेशन तो सेम रहता है, ठीक है। 20 है तो 20 पे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये 20 पे आ जाएगा। लेकिन ये कि ये 10 पे ही रह रहा है ना, एक्सेलरेशन देखो ना 10 पे है तो 10 पे ही रह रहा है, टाइम गुजर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। देखो ना 2 सेकंड करो, 2 सेकंड पे भी एक्सेलरेशन क्या है, 10 है, ठीक है। ये लाइन मीट करेगी एक दूसरे को। और फिर आपने 10 सेकंड पे मतलब 9 सेकंड पे ढूंढा, फिर भी एक्सेलरेशन क्या है, 10 है, तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये ग्राफिकल स्टडी है, ग्राफ है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है, 10 पे ही है। अगर ये इस तरह जाता तो मतलब देखो ना एक्सेलरेशन 10 है, 5 सेकंड पे 10 है, और 9 सेकंड पे क्या है, 20 है, तो ये एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन हो सकता है। तो फिलहाल जो एक्सेलरेशन मैंने बताया वो ये वाला है, कांस्टेंट। अभी वेरिएबल वेलोसिटी ढूंढते हैं। वेरिएबल वेलोसिटी जो वेलोसिटी चेंज होती रहती है, वेरिएबल एक्सेलरेशन, चेंजिंग एक्सेलरेशन। ए पोजीशन है, बी पोजीशन है, सी पोजीशन है। ए पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर सेकेंड है। बी पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड है। सी पोजीशन में हमने इसकी वेलोसिटी और बढ़ाई तो इसकी वेलोसिटी क्या बन गई, 120 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। मतलब पहले 20 था, फिर हमने इसमें 28 किया, 20, फिर ये 40 बन गया, फिर हमने 40 में 88 किया। देखो 28 किया पहले में, फिर हम 88 कर रहे हैं ना, तो ये देखो ना 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी है, 40 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी है, 120 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी है। ए पोजीशन पे, बी पोजीशन पे, सी पोजीशन पे। ए से बी पे गई तो टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड लगे। और 40 से 120 पे गई तो 4 सेकेंड लगे, ठीक है। देखो ना अभी ना इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी हम ऐड कर रहे हैं, ना इक्वल टाइम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। ये इनिशियल है, ये फाइनल वेलोसिटी, फाइनल से हमने इनिशियल माइनस किया तो हमारे पास 20 आ गया, और 20 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 एक्सेलरेशन आ गई ए से बी पोजीशन की तरफ। अभी हमारी गाड़ी बी पोजीशन पे, बी से अभी सी पोजीशन पे जाना चाहती है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी अभी बी होगी, फाइनल वेलोसिटी सी होगी, 120 होगी। तो 120 से हम लोगों ने माइनस किया 40, ये हमारे पास क्या बच गया, 80 बच गया। 80 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 सेकेंड से डिवाइड किया, तो हमारे पास 20 सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले हमारे पास वेलोसिटी क्या है, ए से बी पोजीशन की तरफ 20 मीटर पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी बी से सी पोजीशन पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बढ़ गई है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अभी देखो ना, ये पहले कोई ये एक एक्सेलरेशन, दूसरा एक्सेलरेशन, ये दूसरा एक्सेलरेशन है, तो ये चेंज वाला एक्सेलरेशन है जिसको वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं, सॉरी। तो अभी हम स्टडी करेंगे, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बल्कि टॉपिक द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कम से मतलब ये शे से हरकत कई नो आगा बकम लॉज फॉलो कई, मतलब आगा न चेंजेस कायनात की पियाव जी की न न न न न 200 कल नमक चेंज दिन न 200 कल बाद किम चेंजेस ना ज़र कल बाद हमने चेंजेस नो आगा न्यूटन साइंटिस्ट आगा दरियाफ्त करी आगा लॉज आगा तसे लॉज ऑफ मोशन या ना मोशन लॉज, मोशन मतलब हरकत करना, नो हरकत वाला लॉज थी ना। फर्स्ट लैब में आता ना स्टडी को, थर्ड लैब स्टडी को, सेकंड लैब में आता बल और स्टडी को अगली इंपॉर्टेंट टर्म दा दादारंगा दा। तो फर्स्ट ला से है, मतलब फर्स्ट ला मतलब मिसाल रखो मैं कदा ऑब्जेक्ट था ना, दा पेन सर दा ना, दा पेन सर दले प्रोत था, ठीक सो 2021 दा, ठीक सो दा पेन दले प्रोत ना पंखा स्टार्ट हो माना जो दिबिन यार शे आवा मवा बंदो मजदाना वो शो रही इंसान हम नाराजी को खुई मुखई मार या शाम नाराज होता ना देखो आता दा टच क्लास चेंज थी ना दादा रंगा प्रोत दादा रंगा प्रोत न तो सही मतलब ना आवार आजी न इंसान टच कहीं ना दाशाई न बल मतलब यो जिंदा शाय वो सरतीर किस दारंगा चेंज की ना नो यो शाय दारंगा प्रोत
نو 2021 ده اوس مطلب 2099 سو سل کاله بعد ووتل نه، سل کاله ووتل نه، 100 ایئرز مثال के तौर पर ووتل نه. ٹھیک سو 100 ایئرز مطلب هر څومره ټایم چې ووت نه 80 ایئرز ووتل 90 ایئرز ووتل نه، دا شی به څنګه پروت دی دلې دغه رنګه به پروت دی. ولې بالا یو بل فورس نه دی پې لګېدلی، وینې ایکسټرنل فورس ورته یې نه د بین د لخوا لاوا فورس له د انسان فورس. نو له ځکه دی دغه خپل شکل کې پروت ده، ریسټ پوزیشن کې پروت ده. ٹھیک سو ٹھیک نو وینې دا ریسټ پوزیشن. بل زه تاته مثال در کوم، مثال کے طور پر دا څه شی ده، دا زموږ ارت ده، دا شاوخوا شپږمۍ راګرځي. ٹھیک سو شپږمۍ راګرځي، دا شپږمۍ داسې راګرځي. نو شپږمۍ کوم سټیټ کې ده، دا خو ریسټ دا رکاو او دا څه ده مومنټ کوي شاوخوا مطلب روټیشن کوي، داسې راګرځي، دا شپږمۍ ده. دغه خپله یو ویلاسټي د مثال کے طور پر 80 کیلومیټر پر هار ده نه، دا دارنګه حرکت کوي نه. ٹھیک سو یا به ډېرې نه مطلب سر سو د مثال کے طور پر دا یو ویلاسټي لري نه شاوخوا راګرځي. نو دا ویلاسټي څنګه کوي، مطلب دا کوشش کوي دا مون چې دا په خپله ویلاسټي کې دا مو کوي شاوخوا، دا ویلاسټي نه کوي چینج. ٹھیک سو دا مون چې ده مطلب 300,000 کاله له مخه هم دغه حرکت دغه موشن کې روانه وله. اوس مطلب دونه ډېر کلونه وسول هغه بعد هم دغه ویلاسټي باندې روان ده، ویلاسټي نه ده چینج کړې. مثال کے طور پر 80 کیلومیټر پر هار ده، اوس هم په 80 کیلومیټر پر هار روانه ده. ٹھیک سو نو دنیا کې هر شی په مځکه باندې ریسټ پوزیشن کې پروت دی، هغه کوشش کوي چې په ریسټ پوزیشن کې. ٹھیک سو هغه ریسټ پوزیشن نه چینج کړي، موشن ته نسي ولاړه. وینې که ریسټ پوزیشن کې هغه مطلب کوشش کوي چې دا حرکت نه وکړي. ٹھیک سو او کوم شی په موشن په شکل کې ده، یونیفارم ویلاسټي په شکل کې ده. ٹھیک سو هغه کوشش کوي چې خپله ویلاسټي نه کړي چینج، 80 سے 100 نسي را. ٹھیک سو نو everything in the universe wants to continue its state of motion. If it is in rest, it wants to be in rest. अगर ये रुका हुआ है तो ये कोशिश करता है, वो चाहता है कि वो रुका ही रहे, वो इस दूसरा कोई फोर्स उस पर एक्ट ना करे ताकि वो मूव करे. अभी इस ढक्कन की ना इसकी ख्वाहिश है कि मैं अपनी हालत में ही रहूँ, अपनी रेस्ट पोजीशन में ही रहूँ, मुझे कोई चेंज ना करे, मुझ पर कोई दूसरा फोर्स ना लगाए. अगर फोर्स लगाएगा तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज करे, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि मैंने हाथ का फोर्स लगाया. और सेकंड इसका क्या, इफ़ इट इज़ इन मूविंग इट वांट्स टू बी इन मूविंग पोजीशन. ठीक है, अगर ये कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये चाहता है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी में ही मूव करता रहा है, वो रुके ना. ये चाहता है कि ये मोशन ना करे, ये कहता है कि ये मोशन करे लेकिन रुके ना. ठीक है, तो हमेशा जिस चीज़ की जो हालत होती है कायनात में वो कोशिश करता है कि उसी को मेंटेन रखे. अगर वो रुका हुआ है तो वो रुकने पे खुश है, अगर वो घूम रहा है ना कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो वो घूमने पे खुश है. ठीक है, और अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा, मिसाल के तौर पर इसके ऊपर कोई दूसरी चीज़ इसके साथ टकराई ना तो ये अपनी चीज़ डायरेक्शन चेंज करेगा, इसकी वेलोसिटी सब कुछ चेंज हो जाएगा. और अगर इस पे ये रुका हुआ है ना और अगर इस पर कोई फोर्स एक्ट करेगा तो ये हरकत करने लग जाएगा जो ये नहीं चाहता. ठीक है, नो अर्श ऐसा कि रेस्ट पोजीशन की कोशिश की या मूविंग पोजीशन को खुशहाल है अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज़ अप्लाइड. जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगी तब वो अपने रेस्ट पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे आ जाएगा, मूव करने लग जाएगा. अगर मूविंग पोजीशन पे अगर आपने इसके आगे हाथ रोका तो ये चीज़ रुक जाएगी. ठीक है, तो आपने इसके ख़िलाफ़ कोई काम किया ना. दा फर्स्ट ला था और उस थर्ड ला था ना. थर्ड ला मतलब फिज़िक्स के संग अप्लाई कीजिए. मतलब मिसाल के तौर पर एवरी एक्शन एज रिएक्शन विच इज़ अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड. मतलब दा इमल दा सकिबा दा देख दा इमल दा सकिबा दा इमल रावलाड़ सकिबा मतलब हमेशा इमल रावलाड़ी जी ना सकिबा चापेड़ वाला. ठीक सो नो सकिबा बस कई रिएक्ट नहीं द इमल छे से एक्शंस ने और द एक्शन मूवीज ड्यू टू गुरी ना नो एक्शन मूवीज द ड्यू टू गुरी द चापेड़ खाल के तौर पे नो सादिया द सकिबा दा नो अगर ड्रामे गुरी नो खामोश वालाड़ी मिस्किन वालाड़ी ना ड्रामा किसका जलकी जाड़ी टोला वराज
نو ایمل راولاړ سي ساکبه چاپېړه ویستله نو وینې ساکبه څه شو ایمل اکشن شو کو ساکبه به اوس ریاکشن شو کوي هغه به بغاره کي یعنې وبه زاړي یا به ایمل بېرته چاپېړه ویولي ټیک شو که ایمت ورسره و نو داسې اوس ایمل ریاکشن شو کو په بدله کې ساکبې ریاکشن شو کو وینې اکشن ساکبې واخیست ریاکشن ساکبې شو کو په ایمل باندې نو دا چیز وینې اپوزین دا دارنګه ولاړی ساکبه دارنګه ولاړه ده وینې نو دغه رنګه کائنات کې ایوری اکشن ایز ریاکشن وینې دا دغسې اگزامپل ده دا اصل فزیکس نه استعمالیږي مطلب څوک به ریاکشن شو کوي څوک یې نه شو کوي every action has a reaction which is opposite in direction but equal in magnitude مطلب څونه درنه چاپېړه سي ایمل ورکړله ساکبې ته هغونه درنه چاپېړه به مطلب که 10 نیوټن چاپېړه ایمل ساکبې ته ورکړله نو ساکبه بس 10 نیوټن چاپېړه ایمل ته ورکوي نو ایمل په دا ډایرکشن کې و ساکبې په اپوزیټ ډایرکشن کې و نو every action has a reaction which is opposite in direction but equal in magnitude equal in magnitude مطلب 10 نیوټن دواړه 10 نیوټن چاپېړه ورکوي که ایمل 10 نیوټن چاپېړه ورکړي ساکبه به 10 نیوټن چاپېړه ورکوي لیکن ایمل ساکبې ته ورکړله ساکبه به ایمل ته ورکوي دا رنګه اپوزیټ ډایرکشن وي اوس مثال کے طور پر دا یو باکس ده یو باکس ده اوس دا ایمل ده نه ټیک شو هغه راولاړ سي مطلب دا باکس مطلب دا رنګه دکا ورکړي نه دا باکس دا رنګه دکا ورکړي موو کوي نه دا پوزیشن باندې پروت ده دی راولاړ د بي پوزیشن ته راسي ټیک شو نو وینه ډسټنس په پیګه ورکړي مثال دا ایمل ده دا باکس وزن لري په ځمکه باندې پروت ده ا پوزیشن باندې پروت ده بي پوزیشن ته موږ راولو نو یو فورس په لګاو کوي ټیک شو ایمل څه کوي لاس راولا وینه دا رنګه لاس راواخ دا رنګه موو کی دا باکس دا رنګه موو کی ټیک شو نو ایمل څه په وکړل په باکس باندې وینه دلته پښې دلته نیولې د لمزیک سره وینه دا رنګه باکس باندې حرکت پریشر لگاو کو فورس لگاو کو فورس ودا 10 نیوټن ده ټیک شو او اوس به باکس څه کوي باکس په ایمل پلاس باندې 10 نیوټن به لگاو کوي ایمل دا رنګه 10 نیوټن لگاو کو باکس ان ایکشن 10 نیوټن باکس به 10 نیوټن په ایمل پلاس باندې لگاو کوي ټیک شو نو دا چې شو دا ایکشن شو دا ریاکشن شو ایکشن هم 10 ده ریاکشن هم 10 ده لیکن ډایرکشن یې الټا دی ټیک شو نو کوم شی وینې دغه دغه څو تړلی ټیک شو